हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज ऑफ कोड। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो कल हमने पढ़ा था एंकर टैग और इमेज टैग के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में। तो अभी कुछ दिनों तक हमारा प्लान ये है कि हम और टैग्स के बारे में लेके आएंगे इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट आपके बारे में कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद हम लोग उन्हीं टैग्स के हेल्प से एक वेब पेज रेडी करेंगे, तो जिससे आप सब लोग सीख जाएंगे कि एक HTML से वेब पेज कैसे रेडी किया जाता है। वो वेब पेज बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं होगा, पर आप खुद से एक वेब पेज बना पाएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। हेडिंग टैग में आप देख रहे होंगे कि H1 टैग है हमारा, उसका ओपन टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। ऐसे ही सेम उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे H2 टैग है, फिर H3 टैग है और फिर H4 टैग है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इतने सारे टैग्स क्यों हैं हेडिंग के। हेडिंग तो हेडिंग है, उसमें इतने सारे टैग्स की क्या ज़रूरत है। तो HTML में क्या होता है, हमारे पास हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास टैग दिए होते हैं कि H1 टैग में हेडिंग का जो फॉन्ट साइज होता है वो बड़ा होता है, H2 टैग में छोटा होता है, फिर H3 टैग में उससे छोटा, एंड देन H4 में उससे छोटा होता है। तो अभी हम सारे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि H1 की हेडिंग का साइज क्या होता है, H2 की हेडिंग का साइज क्या होता है। ऐसे ऐसे हम अभी सारे हेडिंग के टैग को चेक करेंगे। और उसके नीचे आप पैराग्राफ को देख पा रहे होंगे। हम पैराग्राफ में भी बताएंगे कि आपको पैराग्राफ टैग को कैसे यूज़ किया जाता है, और उसमें हम क्या क्या नए नए टैग्स यूज मतलब क्या क्या और टैग यूज़ कर सकते हैं हमारे पैराग्राफ को इनहेंस कराने के लिए। कोई भी हमें कंटेंट लिखना है या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी है हमारे पैराग्राफ टैग में, तो हम उसे कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे HTML की हेल्प से। तो चलते हैं हमारे VS कोड पर, और वहाँ पर हम आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये आ गए हम अपने VS कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले हम HTML का सिंटेक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कोड सिंटेक्स आ गया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे H1 लिखेंगे। तो ये हमारा हेडिंग हो गया, हेडिंग टैग हो गया है। हम यहाँ पे कंटेंट लिख देते हैं कि दिस इज हेडिंग टैग, और फिर आपको चल के ब्राउज़र पर बताएंगे कि ये कैसा दिखता है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र पर, ओपन विद लाइव सर्वर के हेल्प से। तो ये यहाँ पर ओपन हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको दिख रहा है कि दिस इज़ अ हेडिंग टैग। ये हमारा H1 का जो टैग है, जो हमने कंटेंट वहाँ पर हेडिंग में डाला था H1 में, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए हम ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर H2 टैग को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि दिस इज ऑल्सो हेडिंग टैग। तो हम यहाँ पर सेव करके हमारे ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। आपको दिख रहा होगा डिफरेंस दोनों में कि H1 टैग के हेडिंग का साइज में और इसके साइज में डिफरेंस है। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करते हैं कि कहाँ पर हमको हेडिंग टैग यूज़ करना है। जैसे हमको मेन हेडिंग देनी है तो हम हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे, और मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग का यूज़ करना है तो हम H2 का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग हेडिंग्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम हमारी सारी हेडिंग, जितनी भी HTML में हेडिंग्स होते हैं, उन सबको देखते हैं। तो ये देखिए आप, H3 है ये, और यहाँ पर हम फिर से कंटेंट लिखते हैं, दिस इज हेडिंग। सेव करते हैं और ऐसे ही हम हेडिंग और भी लिखते हैं। यहाँ पर H4 हेडिंग है, यहाँ पर भी हम लिखते हैं कि दिस इज हेडिंग। अब यहाँ पर एक ट्रिक होती है कि आपको बिना इसको शिफ्ट किए नीचे आना होता है, बिना माउस के हेल्प से। तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। ये यहाँ पर एक ट्रिक होता है VS कोड का कि आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम H5 को लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे हेडिंग टैग हमारा क्रिएट हो गया है। हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे इसमें, इसको सेव करेंगे और फिर यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, एंटर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम H6 में फिर से लिखेंगे दिस इज अ हेडिंग। हम इसको सेव करते हैं और हमारे ब्राउज़र के पास चलते हैं कि इनका आउटपुट हमें कैसा दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हमारे हेडिंग का नंबर बढ़ रहा है, जैसे H1 का साइज़ ये है, H2 का ये है, H3 का हमारा ये साइज़ है, और H4 का ये है, H5 का ये वाला, और H6 का ये वाला। तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमको कहीं पर भी हमारे पैराग्राफ में टेक्स्ट को एम्फसाइज करना है तो हम वहाँ पर हेडिंग टैग का यूज़ नहीं करते हैं। हम वहाँ पर P टैग में ही अलग अलग डिफरेंट
टाइप्स के टैग होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। हम उनको यूज़ करके एम्फसाइज करते हैं हमारे पैराग्राफ टैग को। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हेडिंग, मेन हेडिंग चाहिए तो H1, सब हेडिंग चाहिए तो H2 या H3, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हेडिंग्स को यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब हम नीचे आते हैं, हम यहाँ पर अपना पैराग्राफ टैग लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं थोड़ा सा, दिस इज अ पैराग्राफ, सेव करते हैं और हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं। फिर देखते हैं कि पैराग्राफ का हमारा टेक्स्ट कंटेंट कैसा आया। तो ये हमारे पैराग्राफ का कंटेंट है। तो चलिए कि जैसे मान लो कि हमको क्लाइंट ने या हमको खुद के लिए ही एक वेबसाइट बनाना है और हमको वहाँ पर डमी कंटेंट चाहिए। तो उसके लिए पता है हम लोग गाइस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम पैराग्राफ टैग लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉरम। लॉरम लिखने के बाद हमको जितने भी वर्ड्स चाहिए वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अभी हम फिलहाल के लिए 20 वर्ड्स 20 लिख रहे हैं यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 20 वर्ड्स हमारे सामने आ जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर। तो ये हमारे पास 20 वर्ड्स आ गए हैं। तो अब ये हमारा पैराग्राफ है, हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक सिंपल सा पैराग्राफ दिख रहा है। अब मान लीजिए कि हमको हमारे पैराग्राफ में ही कुछ कुछ चीज़ों को एम्फसाइज करना है, थोड़ा डिफरेंट दिखाना है। तो हम हमारे यहाँ पर मतलब इसमें HTML में एक ऑप्शन होता है EM टैग का। तो उस EM टैग से हम किसी भी टैग को एम्फसाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ उसको, दिस इज एम्फसाइज। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र के पास चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये टेक्स्ट थोड़ा एम्फसाइज्ड है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें अपने कंटेंट में, पैराग्राफ टैग में कुछ भी कंटेंट को, कुछ वर्ड्स को या आप कह लीजिए कुछ से मतलब कुछ सेट ऑफ वर्ड को इम्पोर्टेंट दिखाना है या थोड़ा डिफरेंट दिखाना है, तो हम इसका एम्फसाइज का यूज़ करते हैं। और इसके बाद और भी टैग आते हैं। मान लो कि हमको यहाँ पे कुछ वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, इम्पॉर्टेंट है हमारे वर्ड्स या जो भी हो, आपको स्ट्रॉन्ग बोल्ड में दिखाना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया हमारे पैराग्राफ में। अब हम लिखेंगे, इसमें कंटेंट डालते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग। तो अब देखिए हम ब्राउज़र पर चल के देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो आइए, आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको बोल्ड दिख रहा है। तो हमारे पैराग्राफ में अगर हमें कुछ भी कंटेंट को या कुछ वर्ड्स को बोल्ड करना है तो हम इसको ऐसे करके अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, या कंटेंट कुछ इंपॉर्टेंट है उसको, कुछ वर्ड्स को इंपॉर्टेंट दिखा सकते हैं। और चलिए हम हमारे नेक्स्ट टैग को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेती हूँ। चलिए, तो इस बार हम जो पैराग्राफ ले रहे हैं उसमें वर्ड्स थोड़े ज़्यादा लेते हैं। इस बार हम 40 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लेते हैं। तो ये हमने हमारा पैराग्राफ ले लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसको हम सेव करते हैं, हमारे ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पैराग्राफ है ऐसा ऐसा पूरे में आ गया है, पूरा विड्थ में आ गया है। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला आधा कंटेंट इसके नीचे आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक टैग होता है BR टैग, हम उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ना BR टैग का यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है। BR टैग जो होता है वो हमारे पास एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हैं। और आप मेरे समझाने के बाद आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएंगे। ये टैग्स काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको याद भी हो जाएंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेव करके हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कंटेंट लाइन ब्रेक हो गया है। पहले पूरा एक ही लाइन में कंटेंट था, अब 2 लाइन्स में कंटेंट आ गया है। और जैसे कि ये सिर्फ जो ब्रेक हो पाता था, मतलब अगर हम कंटेंट को ब्रेक करना चाहते हैं तो BR टैग से ही कर सकते हैं, क्योंकि जो HTML होता है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को नहीं लेता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम इसको कितना भी एंटर दे दें, पर हमारी जो ब्राउज़र है, जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमेशा सेम लाइन पे आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस लाइन को मैं काफ़ी नीचे ले आई हूँ, पर फिर भी ये ऐसे ही आ रहा है। तो जब भी HTML में आपको लाइन ब्रेक करना है, कंटेंट को डिफरेंट लाइंस में दिखाना है, तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो ये देखिए ऐसे ही शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक बोल्ड भी टैग होता है, उसको हम B से लिखते हैं यहाँ पर, तो उसमें भी कंटेंट हमारा बोल्ड दिखाई देता है।
सेव करते हैं, हम ब्राउज़र पर चलते हैं तो बी टैग से, देखिए यहाँ पर भी ये बोल्ड ही दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर एक आई टैग का भी हम लोग यूज़ करते हैं। आई टैग से क्या होता है कि ये इटैलिक शो होता है। जब भी हमें कुछ वर्ड्स को हमारे कंटेंट में इटैलिक दिखाना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे भी आप अपने कंटेंट को थोड़ा डिफरेंट या फिर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं HTML में। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर कि HTML में जब भी हमें, मान लो कि हमें हमारा कंटेंट ही लिखना है तो हमें उसमें बहुत सारे पी टैग को यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पर पी लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगा के, अब जैसे यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 पी टैग आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग एक वेब पेज भी बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।